Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम जानेंगे यूनिट 8 से रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एआई इन एमआरआई इमेजिंग। तो एआई का क्या रोल है एमआरआई इमेजिंग में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रिएटिंग फिजिकल मॉडल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एनहांसिंग इमेज क्वालिटी एंड एडिंग डायग्नोसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा कंट्रोलिंग मैग्नेटिक टेम्परेचर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑपरेटिंग पेशेंट पैड्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनहांसिंग इमेज क्वालिटी एंड एडिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स एमआरआई सिस्टम रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड सजेस्ट फाइंडिंग ऑटोमेटिकली। तो कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है एमआरआई सिस्टम को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए और फाइंडिंग्स को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी हमारा एआई एंड मशीन लर्निंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्टिकल लेंसेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मैनुअल एनोटेशन। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि एमआरआई सिस्टम में हमने जाना था एआई के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से हम जो है जो भी पैटर्न है अलग अलग एमआरआई में वह जो है रूल आउट कर सकते हैं और डायग्नोसिस में भी हेल्प होगी बेसिकली हमारी एआई की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3, एआई बेस्ड सेगमेंटेशन इन एमआरआई रेफर्स टू। तो एआई बेस्ड सेगमेंटेशन क्या है एमआरआई में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कटिंग पेशेंट स्कैन इनटू पार्ट्स मैन्युअली, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑटोमेटिकली आउटलाइनिंग ऑर्गन और टिश्यू इन इमेजेस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा जूमिंग इन एन इमेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिवाइडिंग स्कैन टाइम इनटू इक्वल पोर्शन। तो सेगमेंटेशन की बात हुई है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है, ऑटोमेटिकली आउटलाइनिंग ऑर्गन्स और टिश्यू इन इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई फील्ड एमआरआई सिस्टम जो कि ग्रेटर देन 3 टेस्ला होगा। तो क्या आपको जो है लाभ होगा अगर आप हाई फील्ड एमआरआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो 3 टेस्ला से अगर ऊपर अगर आप मशीन को यूज़ करते हैं एमआरआई की, तो उससे क्या बेनिफिट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर पावर हाउस, ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर पावर यूज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा पोर्टेबल स्कैनर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हायर रेजोल्यूशन इमेजेस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा शॉर्टर मैग्नेट्स। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एमआरआई मशीन की ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, हमें डिटेल्ड इमेजेस प्राप्त होती है, हमारी जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर तरीके से आती है। और आप जनरली देख सकते हैं 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला की जो इमेज है वह काफ़ी बेहतर होती है और काफ़ी जो है डीप होती है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती है। तो इस केस में भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें प्राप्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई टिपिकली रेफर्स टू सिस्टम विद फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ। तो अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई किसको कहेंगे वो आपको बताना है, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.3 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1.5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 टेस्ला, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 7 टेस्ला और मोर। तो अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई उसको कहेंगे जो 7 टेस्ला और उससे ऊपर की होती है मशीन, उसको हम अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क व्हेन यूजिंग अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई स्कैनर। तो पोटेंशियल रिस्क क्या होगा अगर हम 7 टेस्ला या उससे ऊपर की एमआरआई मशीन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इमेज ब्लरिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिस्टम ओवरहीटिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंक्रीज्ड आरएफ इंड्यूस्ड हीटिंग यानी कि एसएआर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लोअर इमेज कंट्रास्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंक्रीज्ड आरएफ इंड्यूस्ड हीटिंग यानी कि एसएआर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो है कुछ हीटिंग प्रोड्यूस होती है स्कैनर के दौरान। तो अगर हम अल्ट्रा हाई फील्ड एमआरआई स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में भी जो है हीटिंग वो जो है बढ़ सकती है।
SAR यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर अल्ट्रा हाई फील्ड MRI मशीन्स मोस्टली यूज्ड इन रिसर्च। तो क्यों अल्ट्रा हाई फील्ड MRI मशीन्स को जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है मेनली, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे आर बैटरी ऑपरेटेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा दे आर इजी टू मूव। ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर डी हमारा दे कैन स्कैन मल्टीपल पेशेंट्स एट वंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर एक्सपेंसिव। इसके लिए काफ़ी जो है स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि जो मेनली लो टेस्ला की जो मशीनें होती है उसके लिए भी आपको जो है स्ट्रक्चर में जो है काफ़ी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। और 7 टेस्ला और उससे अगर ज़्यादा की मशीन होगी तो उसके लिए जो है आपको स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगी, कॉस्टली भी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ए हाइब्रिड इमेज मोडालिटी। तो हाइब्रिड इमेज मोडालिटी क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कंबाइन 2 टाइप्स ऑफ RF पल्सेस। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा कंबाइनिंग 2 और मोर इमेजिंग टेक्निक इन वन मशीन। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यूजिंग 2 MRI मैग्नेट एट वंस। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कैनिंग वाइल एक्सरसाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर है। दो जो इमेजिंग टेक्निक है उसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं एक ही मशीन में, उसको हम हाइब्रिड इमेजिंग कहेंगे। हाइब्रिड आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है। हाइब्रिड इमेजिंग जैसे कि हमारा PET MRI और CT MR भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, PET MRI कंटेन कंबाइंस। तो PET MRI में क्या क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्ट्रासाउंड विद MRI। ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सरे विद MRI। ऑप्शन नंबर सी हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी विद MRI। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा CT स्कैन विद न्यूक्लियर मेडिसिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी विद MRI। ये हमारा PET MRI हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ PET MRI ओवर PET CT इन सम केसेस। तो PET MRI का क्या एडवांटेज है PET CT के ओवर, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा चीपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा फास्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट। या ऑप्शन नंबर डी हमारा लेस इमेज प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट देखने को मिलता है PET MRI में एज़ कम्पेयर टू PET CT, क्योंकि जो MR है वह सॉफ्ट टिश्यू के लिए जो है बेहतर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच हाइब्रिड इमेजिंग मेथड इज़ स्पेशली यूजफुल इन कैंसर एवेल्यूशन एंड स्टेजिंग। तो कौन सी हाइब्रिड इमेजिंग के माध्यम से जो है कैंसर की इवेल्यूशन और उनकी स्टेजिंग को पता लगा सकते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा CT ओनली। ऑप्शन नंबर बी हमारा फंक्शनल MRI। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा PET MRI। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो हाइब्रिड इमेजिंग के बारे में जो है पूछा गया है, तो हाइब्रिड में एक ही आपका जो है ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है PET MRI। PET MRI की मदद से आप जो है कैंसर एवेल्यूशन करते हैं और स्टेजिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, CT MRI हाइब्रिड इमेजिंग आर करंटली। तो जो CT और MRI हाइब्रिड सिस्टम है वह करंटली क्या यूसेज में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वेरी कॉमन इन ऑल हॉस्पिटल। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा मोस्टली एक्सपेरिमेंटल और परफॉर्म्ड थ्रो स्कैन फ्यूज़न। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड MRI। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली यूज्ड फॉर बोन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोस्टली एक्सपेरिमेंटल और परफॉर्म्ड थ्रो स्कैन फ्यूज़न। तो जो CT MRI हाइब्रिड सिस्टम है वह करंटली यूसेज में नहीं है, वेरी कॉमन, तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ दी वन गोल ऑफ यूजिंग AI इन MRI वर्कफ्लो। तो आपका जो है क्या एक लक्ष्य होगा AI को यूज़ करने का MRI वर्कफ्लो के लिए, वो आपको बताना है, या यू कैन से एम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सटेंड स्कैन टाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा रिमूव पेशेंट डाटा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पीड अप इमेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा रिप्लेस रेडियोलॉजिस्ट।
कम्प्लीटली। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पीड अप इमेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इमेज एक्विजिशन को जो है, इमेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो आपकी इमेजेस एक्वायर करना है उसको स्पीड अप करना, यानी कि आपका जो स्कैन टाइम है वह कम होगा। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन को फास्ट करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो इमेजेस आपको प्राप्त हुई है उसको रीड करके उसमें डायग्नोस प्राप्त करना, यह इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो स्पीड अप करना कि आपकी जो है रेडियोग्राफर का काम जो है इंक्रीज फास्टर होगा और रेडियोलॉजिस्ट का भी इसके साथ साथ फास्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाई फील्ड एमआरआई कैन इम्प्रूव इमेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाई फील्ड एमआरआई जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इमेजेस को, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्किन सरफेस ओनली, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हेयर एंड नेल्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा आउटर ईयर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इमेजिंग के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं, व्हाट बेनिफिट डज हाइब्रिड इमेजिंग ऑफर ओवर सिंगल मोडेलिटी इमेजेस। तो हाइब्रिड इमेजिंग जो है क्या बेनिफिट देते हैं अगर हम सिंगल मोडेलिटी यूज़ करते हैं इमेजिंग के लिए। तो हाइब्रिड इमेजिंग क्या बेनिफिट देगी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा कंबाइन एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन इन वन स्कैन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सिंप्लीफाइड स्कैन प्लानिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिक्वायर्ड नो पेशेंट प्रिपरेशन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें बी राइट आंसर होगा कि एनाटॉमिकल और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन एक ही स्कैन में आपको जो है प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए जो है हाइब्रिड इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बेहतर विकल्प होता है सिंगल मोडेलिटी के ओवर, ये बेसिकली हमें यूज़ करने में हाइब्रिड इमेजिंग काफ़ी जो है सहायक होता है। तो ये थे हमारे टॉपिक एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। सो I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।